और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी नेता रोहित पवार का देखिए ये बड़ा बयान। एनसीपी शरद गुट के नेता हैं रोहित पवार, उनका बयान आया है। बीजेपी ने पवार परिवार को तोड़ा है, ये कह रहे हैं रोहित पवार। तो बीजेपी ने पवार परिवार को के नेता जो हैं रोहित, उनका बड़ा बयान है। क्या कुछ कहा है सुनिए। जब लोकसभा का इलेक्शन था तब वहाँ पे भाजपा के माध्यम से फैमिली को तोड़ा गया, पार्टी को तोड़ा गया और वहाँ पे हम सब चाहते थे कि फैमिली का एक आध व्यक्ति दूसरे फैमिली के व्यक्ति के सामने न आए। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के नेता है, उन्होंने वही किया जो होना नहीं चाहिए था। फैमिली के दो जनों को आमने सामने उन्होंने लाया। अभी वो लोकसभा इलेक्शन था, कोई भी निर्णय जब लिया जाता है तो पहली बार किस तरीके से लिया जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। उस टाइम बीजेपी और अजीत दादा के पक्ष ने वहाँ पे फैमिली के खिलाफ एक उम्मीदवार देके फिर लोकसभा में लोगों ने क्या किया वो हम सब जानते हैं। तब योगेंद्र ने सुप्रिया ताई की बाजू लेते वक्त उनका प्रचार वहाँ पे किया था। अभी विधानसभा में वो अगर खुद लड़ने के लिए तैयार है तो मुझे लगता है जो पहला परसेप्शन था कि फैमिली के खिलाफ वो अभी रहा नहीं। अभी उस टाइम लोकसभा में सुप्रिया ताई का प्रचार किया था, अभी सुप्रिया ताई योगेंद्र का प्रचार करेंगे। और देखिए ज्यादा जानकारी के साथ इंद्रजीत हमारे साथ सीधा मुंबई से जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, अब तक तो दल ही बढ़ते दिख रहे थे, लेकिन जब दिवाली समारोह जब त्योहार भी बढ़ गए तो यानी दिल भी बढ़ गए। जी बिल्कुल, दिल बट गए हैं। और जिस तरह से जब पार्टी में बगावत हुई थी और जिस तरह से अजीत पवार इतने सारे विधायकों को लेकर अलग हुए थे, तभी पता चल गया था कि पवार परिवार में बड़ी दरार आ गई है। लेकिन रही सही जो कसर है वो जब लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रिया सुले के सामने सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ी तब लोगों को पता चला। और तभी पवार परिवार का बार बार ये आरोप था कि अजीत पवार बीजेपी के दबाव में आकर सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ा रहे हैं। सुनेत्रा पवार चुनाव हार भी जाएंगे, ऐसा एनसीपी शरद पवार गुट का उस समय दावा था, जो कि बाद में सही भी हुआ। और उनका ये कहना था बार बार कि बीजेपी के दबाव में पूरी तरह से अजीत पवार आ गए हैं और अजीत पवार इसी लिए सुनेत्रा पवार को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। हालांकि बाद में अजीत पवार का बयान भी आया कि उन्होंने सुप्रिया सुले के सामने अपनी पत्नी को लड़ाकर गलती की। तो कहीं न कहीं इन सभी बातों से पवार परिवार की दरार सामने आ गई थी। लेकिन ये एक मौका था, ऐसा लग रहा था कि दिवाली के मौके पर पूरा परिवार साथ आ सकता है, क्योंकि दिवाली के मौके पर हर साल दिवाली के एक दिन बाद गोविंद बाग में एक तरह से पाड़वा समारोह मनाया जाता है, जहां पर घर के बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं। और शरद पवार परिवार में सबसे बड़े शरद पवार को माना जाता है, तो शरद पवार बैठते हैं, उनसे सभी लोग आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ कि अजीत पवार आशीर्वाद लेने नहीं आए। हालांकि उस पर जब शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अजीत पवार कुछ भी व्यस्त रहे होंगे, परिवार के जो जितने भी बाकी सदस्य हैं वो हमारे साथ थे। तो कहीं न कहीं परिवार की जो दरार है वो खुलकर सामने आ गई है। और इतना ही नहीं, एक ही समय में दो जगहों पर पाड़वा आयोजित किया गया, दो जगहों पर समारोह आयोजित किया गया। अजीत पवार से अलग लोग मिलने आए और कहीं न कहीं एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी था। और दूसरा, दोनों में जिस तरह से लकीरें खींच गई हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट दिए हुए हैं अजीत पवार के सामने, अब उनके ही भतीजे योगेंद्र पवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर शरद पवार साथ आते तो एक गलत मैसेज भी जाता और दोनों में जो जनता है वहाँ की एक बार फिर से कंफ्यूज हो जाती है। हालांकि ठीक है, और अब इसका ठीकरा जो है बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है, यही बात रोहित पवार कह रहे हैं कि बीजेपी ने पवार परिवार को तोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए।